किसी विषय पे बात करने के लिए घंटों तैयार हो जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है कि आज भगवान से जुड़ी हुई बातों सुनने के लिए आप जैसे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसके लिए भूल भूल प्रशंसा किया जाए। इस कलयुग में बहुत ही मुश्किल होता है, बोलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं। इसलिए आप लोगों की बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा कि आज जो बात आपके सामने रखूंगा वो यदि आप जीवन में ले आएंगे तो निश्चित रूप से आप केवल प्रसन्न नहीं रहेंगे, सदा प्रसन्न रहेंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने वादा किया है कि सदा प्रसन्न रहिए। कभी कभी तो हम प्रसन्न होते ही हैं, सभी होते हैं, लेकिन सदा प्रसन्न होने की विधि ये भगवत गीता में बताई गई है, उसको हम लेंगे। उससे पहले हम थोड़ा मंगलाचरण करेंगे ताकि हम अपनी वाणी को पवित्र कर सकें, आप अपने श्रवणेंद्रियों को पवित्र कर सकें, ताकि हमें सुनने समझने की शक्ति भगवान दे। इससे पहले ऑलरेडी माता सरस्वती का माल्यार्पण हुआ है, पूजा हुआ है, ये भी बहुत कम देखने को मिलता है। इससे पहले भी हमने कई सेमिनार किए, डायरेक्ट सेमिनार। भगवान को कोई नहीं देखता कि भगवान भी हैं हर चीज के पीछे। तो बहुत अच्छी परंपरा है इस कॉलेज की, आप लोग बधाई के पात्र हैं और इस परंपरा को बनाए रखिए। तो मैं ज्यादा समय न लेकर सीधे मंगलाचरण करता हूँ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप भी अपनी जीवा को पवित्र कर सकते हैं, हमारे साथ नाम ले सकते हैं। बहुत सिद्ध महामंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जगद्गुरु शिला प्रभुपदा, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जगद्गुरु शिला प्रभुपदा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा शिला गुरुदेवा, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम इस काम के फाउंडराचार्य संस्थापकाचार्य ऋषि भक्ति वेदांत शीला प्रभुपाद जी के बारे में संक्षिप्त परिचय देंगे। शीला प्रभुपाद जी कलकत्ता में जन्म हुआ और 1922 में वो सबसे पहली बार अपने गुरु शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले। उस समय आजादी का आंदोलन चल रहा था और वो जैसे आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं वैसे ही शीला प्रभुपाद जी भी ग्रेजुएशन कर रहे थे, गांधी आंदोलन से जुड़े थे, उनके गुरु मिले, बचपन से इनको संस्कार मिला था जैसे आप लोगों को घर में संस्कार मिला है, तो थोड़ी बहुत ईशा अनुभूति थी, भगवान की अनुभूति थी, लेकिन पूरी तरह से पता नहीं था। तो जब गुरु से मिले तो गुरु ने कहा कि आप पढ़े लिखे हैं, आपको अंग्रेजी अच्छी आती है, आप एक काम कीजिए, ये जो भगवत गीता का संदेश है, चैतन्य महाप्रभु का संदेश है, इसको आप अंग्रेजी में लिखकर जो पाश्चात्य जगत है उसको उद्धार कीजिए, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो अपनी संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति को अपना रही है। हमारी वेशभूषा, हमारा व्यवहार, सब कुछ पाश्चात्य संस्कृति को हम अपना रहे हैं और हम सोचते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति अच्छी है। यदि बाहर के लोग धोती कुर्ता पहनकर भगवत गीता पढ़ेंगे, हरे कृष्णा का जप करेंगे, तो भारत वाले उनको देखेंगे, वो कहेंगे अरे ये तो भगवान राम, भगवान कृष्ण हमारे देश के हैं, ये विदेशी कैसे कर रहे हैं, तब वो इसको अपनाएंगे। वैसे वो अपनाने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे अंधाधुंध दौड़ में चल रहे हैं, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं। तो उन्होंने गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज ये काम आपका जरूर करेंगे, लेकिन पहले देश को आजाद हो जाने दीजिए। गुरु महाराज ने कहा कि देश को आजाद होने का हम इंतजार नहीं कर सकते। इस पूरे संसार में यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो कृष्ण भावनामृत की। देश आजाद हो जाएगा फिर भी हम दुखी रहेंगे, और हम देख भी रहे हैं कि देश आजाद हो गया और अपनी ही राजनीतिक दोष से हम गाली देते हैं। जब देश नहीं आजाद था तब भी हम दुखी थे, और देश आजाद है तब भी हम दुखी। तो शीला प्रभुपाद जी को ये बात समझ में आई और उन्होंने उनको गुरु बना लिया। और उसके बाद 70 साल की उम्र में, उसके पहले वो वृंदावन में गए। वृंदावन में उन्होंने भागवतम को ट्रांसलेट किया। दिल्ली में बैक टू गॉड हेड मैगजीन बेचा करते थे। सोचिए, कड़ी धूप में वो जाते थे, सबको बोलते थे, लेकिन जैसे आपको पता है कि भगवान की बातें सुनने के लिए, पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता। यदि कोई भगवत गीता घर में भी रखता है तो उसको पढ़ता नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर डेली पढ़ता है। न्यूज़पेपर डेली पढ़ता है लेकिन भगवत गीता नहीं पढ़ता। तो क्या किया जाए? प्रभुपाद जी को फिर याद आया कि हमारे गुरु महाराज ने बोला था हम चलते हैं विदेश। वहां पर वो जाने के लिए
जलदूत में बैठे, कोई उनको जाने नहीं दे रहा था। कह रहे थे कि आप इस उम्र में हैं, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, बहुत मुश्किल है जहाज की यात्रा, पानी के जहाज की। लेकिन बहुत उन्होंने रिक्वेस्ट किया मोरारजी से, और उन्होंने बोला कि मैं आपके पिता के तुल्य हूँ, कृपा करके कीजिए। और यही हुआ, उनको रास्ते में 2 बार हार्ट अटैक हुआ। और उन्होंने सोचा कि भगवान मुझे क्यों वहां ले जा रहे हैं, मैं जो बात उनको बताने जा रहा हूं वो तो कोई वो करते ही नहीं है। हमें बताना है कि वो मांसाहार न करे, हमें बताना है कि अवैध संबंध न करे, हमें बताना है कि वो शराब न पिए, हमें बताना है कि जुआ न खेले। वो तो सब कार्य वो करते हैं, कैसे मैं बताऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भगवान भेज रहे हैं, गुरु भेज रहे हैं, तो कुछ न कुछ इसके पीछे होगा, भगवान हमारी मदद करेंगे। तो भागवतम लेके केवल वहां पर गए, और उनके पास केवल 40 रुपए थे, कुछ भी नहीं था उस समय। और वहां पर वो पहुंचे, 1 साल तक बहुत स्ट्रगल किया, पार्क में कीर्तन किया। उसके बाद धीरे धीरे कुछ हिप्पी आए। हिप्पी मतलब कि जो बड़े बड़े घरानों के बच्चे थे वो बिगड़ गए थे, गांजा चरस पीते थे, भारत में भी वैसे ही है। वो उन्होंने जब कीर्तन सुना, प्रभुपाद जी केवल स्क्वायर पार्क में कीर्तन किया, कीर्तन सुन के थोड़ा सा आकर्षित हुए। फिर प्रभुपाद जी से मिले, प्रभुपाद जी ने धीरे धीरे उनको अपने संस्था में जोड़ा, संस्था की स्थापना की, स्थान की 1966 में। और फिर धीरे धीरे उन्होंने 108 मंदिर बनाए और अपने शिष्यों को विश्व के हर कोने में भेजा, इवन इस्लामिक कंट्री में भी। और प्रभुपाद जी रहते रहते ही उन्होंने 11 साल में ही 14 बार इस पूरे भूमंडल की परिक्रमा की, हवाई जहाज के द्वारा। कभी शाम को यहाँ दूसरे शहर में, और अपने शिष्यों को भेजते थे। उनके शिष्य बोलते थे अभी तो मुझे 6 महीने हुआ, मुझे तो कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप भगवान पे भरोसा करो और आपको जो पता है वही बताओ। वैसा ही प्रयास मैं कर रहा हूं, और पिछले 12 साल से मैं जो प्रयास किया हूं उसमें देखा हूं मैं सफल हूं। और उसका कारण मैं नहीं हूं, मेरे गुरु महाराज की कृपा, भगवान की कृपा, माता सरस्वती की कृपा है। क्योंकि जो भगवत ज्ञान है यह हमको लॉजिक से समझ में नहीं आ सकता। ये भगवत ज्ञान हमारे हृदय में जाना चाहिए। जब ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को, ब्रह्मा जी को यह ज्ञान जब भगवान ने दिया था, तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कबे, ये हृदय में पहुंचना चाहिए। और हृदय में कौन पहुंचा सकता है? केवल भगवान। तो भगवान ने ऐसी कृपा की कि पूरा विश्व जो है, आज स्थान के सेंटर हैं, गोरखपुर में भी सेंटर है, कसिया में भी सेंटर है, गोपालगंज में सेंटर है। आज से कुछ साल पहले कुछ नहीं था। और मैं सोचता था कि चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान है, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मेरे नाम का प्रचार हर जगह होगा, पृथ्वी याते याचे नगर आदि गांव सर्वत्र प्रचार होवे मोर नाम। बस सोचता था गोरखपुर में तो चैतन्य महाप्रभु को कोई जानता ही नहीं है, कैसे प्रचार होगा। लेकिन वास्तव में भगवान की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। और गोरखपुर में भी सेंटर खुल गया, आसपास सेंटर खुल गया। आज भगवान की कृपा से मुझे इस विद्यालय में कुछ कहने सुनने का मौका मिल गया। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा लेते हुए, भगवान कृष्ण की कृपा लेते हुए, जो कि भगवत गीता उन्होंने लिखा, हम जैसे लोगों के लिए लिखा नहीं, अर्जुन को बताया, व्यासदेव जी ने लिखा कि कलयुग में लोग ऐसे आएंगे, उनको कैसे सुखी रखा जा सकता है, उसके लिए भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और भगवत गीता हमारे न्यायालय में रखने के लिए नहीं है, उस पर केवल हाथ रखकर कसम खाने के लिए नहीं है। यदि हम भगवत गीता में पढ़ते हैं तो क्या होगा, इस जीवन के साथ भी, इस जीवन के बाद भी। जो LIC का स्लोगन है, इस जीवन में भी हम सुखी रहेंगे और इस जीवन के बाद भी हम भगवत धाम चले जाएंगे। इतनी छोटी सी किताब है, 700 श्लोक हैं। हम बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े विद्वान हो जाते हैं, लेकिन हमको यही नहीं पता होता है कि हम कौन हैं। बड़े दुख की बात है, दुनिया का शोध करते हैं, PhD कर लेते हैं, लेकिन कोई पूछे आप कौन हैं, तो हम सही उत्तर नहीं दे पाते।
यदि आप लोगों में से पूछे आप कौन हैं, तो आप बताएं कि मेरा नाम ये है। आप कहाँ रहते हैं? हम यहाँ रहते हैं। लेकिन भगवत गीता ऐसा नहीं कहती। भगवत गीता कहती है कि हम जो दिख रहे हैं वो है नहीं, और इसके अंदर जो है वो हम हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तेन मुह्यति। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, इस शरीर के अंदर एक और चीज है। वो क्या है? उसको हमने कभी शीशे में देखा नहीं, कभी जाना नहीं, लेकिन वास्तव में वही असली चीज है। क्योंकि हम तो छोटे से बड़े हो जाते हैं, बड़े से बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन हम तो वही रहते हैं। शरीर तो हमारा परिवर्तन होता है। थोड़ी भी यदि हम बुद्धि लगाएं तो हम कहेंगे हाँ, इसका मतलब हम शरीर नहीं है। हम अपनी बचपन की फोटो देखेंगे, वो तो हम ऐसे नहीं है, अब तो हमारे अंदर परिवर्तन हो गया। ऐसे छोटे छोटे उदाहरण से बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कुछ और है। उसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे कि मैं कौन हूं। इसके पहले हम चर्चा करते हैं कि हम कोई भी गतिविधि करते हैं तो उसके पीछे प्रयोजन क्या होता है। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सब लोग अलग अलग कार्य करते हैं, तो उसके पीछे प्रयोजन क्या होता है? कोई बताएगा? कोई भी कार्य करते हैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, असली प्रयोजन क्या है? हम किसी मित्र बनाते हैं, शादी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, असली प्रयोजन क्या है? हम माता जी कहते हैं सभी लोगों को, ये परंपरा क्यों है ये भी मैं बता दूं। अभी ये परंपरा खत्म हो रही है और माता जी कहने पे लोग हंसते भी हैं कि हमारी इतनी उम्र नहीं है कि माता जी कहें, लेकिन चाणक्य ने साफ साफ कहा है, मातृवत परदारेषु परद्रव्यस्य लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। वास्तव में पंडित वो है जो दूसरे की, जो भी पत्नी है, महिला है, उसको माता के समान समझे। माता समझना, माता के समान समझना में अंतर है। इसी गोरखपुर में हम लोग भाभी को मां कहते हैं, भाभी मां। लेकिन अब भोजपुरी फिल्मों ने ऐसा बिगाड़ दिया है कि भाभी मतलब भी मजाक करना। लेकिन वास्तव में लक्ष्मण और राम सब सीख सकते हैं। जब उनका अपहरण हुआ रावण ने किया तो लक्ष्मण जी से पूछा गया कि भाई ये जेवर देखिए गले में पहनती सीता जी का ही है, तो उन्होंने कहा आज तक मैंने उनको चरण को छोड़कर कुछ देखा ही नहीं। ये हमारी भारत की सभ्यता है। तो आप सभी माताएं हैं मेरे लिए, माता सदृश हैं। और दूसरों का धन कैसा समझना चाहिए? दोष कब्या। दूसरे के धन को हमको पत्थर के समान समझना चाहिए, कोई वैल्यू नहीं। जो हमारे पास है वही धन है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, और जितने भी लोग हमको दिखते हैं सर्वभूतेषु मतलब चींटी से लेकर सबको हमको क्या समझना चाहिए? स्वजन समझना चाहिए। यह संस्कृति खत्म हो रही है। जो ये समझता है वही वास्तव में पंडित है। लोग पंडित तो बन जाते हैं लेकिन पंडित समझते नहीं। अपने आप को पंडित बस मान लेते हैं, अपने आगे आचार्य लगा देते हैं, अपने आगे कभी दास नहीं लगाते हैं, क्योंकि दास लगाएंगे तो लगेगा अच्छा नहीं है, दास ठीक नहीं है। श्री श्री लगाएंगे 1008, जितना लगा सके श्री, जितना लगा सके वो। लेकिन वास्तव में हम जितने विनीत होंगे उतने बड़े होंगे। तो आप लोग अब बताइए, आप बता रही थी, क्या बता रही थी? हम लोग कोई भी गतिविधि करते हैं किस लिए करते हैं? थोड़ा इंटरेक्शन रहेगा तो आप लोगों को नींद नहीं आएगी। किस लिए? जैसे आप पढ़ाई कर रही हैं, किस लिए कर रही हैं? स्टेबल लाइफ के लिए। स्टेबल लाइफ के लिए क्या जरूरी है? मतलब पढ़ाई करके स्टेबल लाइफ कैसे होगी? जॉब करेंगे, वेरी गुड। पढ़ाई करके हम जॉब करेंगे, जॉब करेंगे पैसा मिलेगा, पैसा मिलेंगे तो हम सुखी होंगे। करेक्ट? हाँ, इंडिपेंडेंट रहेंगे तो खुश रहेंगे। बहुत अच्छा इन्होंने शब्द बताया, खुश रहेंगे। हम कोई भी गतिविधि करते हैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, उसका एक ही माध्यम है, एक ही
प्रयोजन है खुश होना। चाहे हम प्रधानमंत्री बने, चाहे हम राष्ट्रपति बने, वास्तव में प्रयोजन जो पीछे है वो खुश होना। कोई सेवा करके खुश होता है, कोई अच्छे मित्र बना के खुश होता है, कोई अच्छा धन लेके खुश होता है, कोई अच्छी पत्नी लेके खुश होता है, कोई अच्छा पति लेके खुश होता है, कोई अच्छे पुत्र लेके खुश होता है। लेकिन असली प्रयोजन क्या है? खुश होना, आनंद होना, आनंदित होना। कभी कभी दोस्तों के साथ मजाक करते हैं आनंदित होने के लिए। इसका कारण क्या है? हम क्यों दुखी नहीं होना चाहते? दुखी हो जाते हैं लेकिन दुखी होना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वेदों का सार है, वेद सूत्र है, वेदांत सूत्र है, आनंद भैव अभ्यासात्। अब बैठिए। आनंद भैव अभ्यासात्। वास्तव में हमारा जो स्वभाव ही है आनंद प्राप्त करना। कोई व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता, लेकिन फिर भी हम दुखी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नौकरी करने के बाद हम सुखी हो जाएंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको पता होगा। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद हम सुखी हो जाएंगे। जो लोग शादीशुदा हैं वो पता होगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। जिनके बच्चे हैं उनको पता है। ऐसा नहीं है कि हम रिटायर हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। नहीं, हम ये सोचते रहते हैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कि ये काम हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, मकान बन जाएगा सुखी हो जाएंगे। फिर किराएदार का झंझट, ओ किराएदार ये वाला आ गया। धन ज्यादा है तो और दुख है। पता है जितने धनाढ़ लोग हैं, मुझे लोगों को पता है, वो इसी बात की फिराक में रहते हैं कि सरकार से पैसा कैसे बचाया जाए, कहां लगाया जाए, कहां धन चुराया जाए। इसीलिए आप देखिए हमने इनकम टैक्स की रेट पड़ती है तो तकिए के नीचे मिलता है, कहीं मिलता है। उनको यही चिंता है कि धन का क्या करें। तो वास्तव में हम धन से सुखी नहीं होते, वास्तव में अच्छे मित्र से सुखी नहीं होते। बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, आज का सेशन आपका जीवन बदल सकता है यदि आप ध्यान से सुनेंगे और इसको जीवन में उपयोग करेंगे। मित्र हमारा हमको सुखी नहीं कर सकता, हम कैसे सुखी हो सकते हैं? यहां तक कि व्यासदेव जी ने 17 पुराण लिख दिए। इतने बड़े ज्ञानी, सोचिए व्यासदेव जी, उसके बाद भी वो दुखी थे। और नारद जी आए, नारद बोले क्यों भाई आप दुखी क्यों हो? आप तो इतने बड़े ब्रह्मांड पंडित 17 पुराण लिख चुके हो। तो बोलते हैं ना परितस्तु आत्मा, मेरे आत्मा में सुख नहीं मिल रहा, आनंद नहीं मिल रहा। कभी कभी घर में देखिए, मैं कई लोगों से मिलता हूं जिनके पास सब कुछ है, गाड़ी है, घर है, बच्चे सब स्टेबल हैं, जैसे आपने कहा स्टेबल, बच्चे बिल्कुल नौकरी कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं है, फिर भी वो दुखी है। पूछने पे कह सकते हैं हाउ आर यू, तो कहेंगे फाइन, लेकिन दुखी है। वास्तव में दुख क्या है ये भगवत गीता में बताया गया है। जब हम भगवत गीता में पढ़ेंगे तब हमको पता लगेगा कि असली दुख क्या है। असली दुख तो हमको पता ही नहीं है। असली दुख सोचते ही एग्जाम में पास नहीं होंगे वो दुख है। नहीं, ये भौतिक जीवन में देखते हैं जो पास नहीं होता वो कभी कभी एमएलए भी बन जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पास होने से सुखी होंगे, धन होने से सुखी होंगे। तो भगवान कहते हैं दुख जो है 7 प्रकार के होते हैं, भगवत गीता में कहते हैं। और वो दुख कैसा है जो हम में जितने लोग यहाँ बैठे हैं या नहीं बैठे हैं उनको सबको मिलता है। वो कौन सा दुख है भाई? आज तक तो मैंने सुना नहीं, और उस दुख को कोई टाल भी नहीं सकता। भगवान भगवत गीता में शेयर मार्केट की बात नहीं करते हैं, नौकरी की बात नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शन। जन्म, सबसे पहला दुख क्या है? जन्म। जब हम जन्म लेते हैं सब लोग तो खुशियां मनाते हैं, लेकिन जब 9 महीने हम माता के गर्भ में रहते हैं, जब भागवतम पढ़ेंगे या थोड़ा सोचेंगे तो बहुत दुख होता है। माता के गर्भ में छोटी सी सकरी जगह में हम बैठे रहते हैं, बड़ा कोमल हमारा बदन होता है। उस समय हमको कीड़े मकोड़े काटते रहते हैं। उस समय माता कुछ खट्टा खाती है, तीखा खाती है, हमको बहुत जलन होता है। और शास्त्र बताते हैं कि उस समय हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु
इस छोटी सी जगह से, इतनी मुश्किल जगह से आप हमें निकाल दो। जैसे ही हम निकलेंगे आपका भजन करेंगे, प्लीज हमको निकाल दो। जैसे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय। तो उस समय हम लोग सब लोग किए होंगे, हमें याद नहीं है, लेकिन हम सब लोग माता के गर्भ में ये किया था। लेकिन जैसे ही हम माता के गर्भ से बाहर निकलते हैं, क्या होता है? माया, माया आती है। माया शब्द कहां से आ गया? माया, मां मतलब संस्कृत में होता है नहीं, या मतलब नहीं। जो हम नहीं है वो हम अपने आप को समझने लगते हैं। जैसे ही हम पैदा हुए पंडित के घर में, हम क्या समझते हैं? हम पंडित हैं। किसी व्यापारी घर में व्यापारी हैं। भारत में पैदा हुए भारतीय हैं, रसिया में पैदा हुए रसियन हैं। एक हमारे नीचे लोगो लग जाता है। हम धनी घर के हैं, हम गरीब घर के हैं, अलग अलग पहचान हम बना लेते हैं। अरे हम तो बहुत सुंदर हैं, हम तो बहुत कुरूप हैं। बस माया देवी तुरंत जो है हमको कहती है, तुम छोड़ो छोड़ो, तुम क्या हो छोड़ो, तुमको पता है ना तुम क्या हो, तुम्हारे जितना सुंदर कोई नहीं, शीशे में देखो, तुम्हारे इतना धनी कोई नहीं है, देखो। लेकिन उसको याद ही नहीं रहता ये 7 दुख सबको मिलने हैं। जन्म का दुख, दूसरा दुख क्या है? मृत्यु। हम प्रधानमंत्री हो जाए, अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाए, मृत्यु होनी है। हमारे पिताजी हमको कितना भी चाहते हैं, हमको मृत्यु से नहीं रोक सकते। हम अपने पिताजी को कितना भी चाहते हैं, मृत्यु से हम उनको नहीं रोक सकते। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युश्च। भगवान ने कह दिया है कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम मतलब निश्चित है। तो ये तो बहुत बड़ा दुख हो गया, हमको तो पता ही नहीं था आज तक। पता है, देख रहे हैं, पश्यति अपि न पश्यति। भागवतम में लिखा देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। हमारे सामने तो सब लोग जा ही रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं देख रहे हैं। लेकिन पश्यति अपि न पश्यति, हम ये सोचते हैं कि वो चला गया कोई बात नहीं, लेकिन मैं रहूंगा। वो कोरोना से चला गया कोई बात नहीं, उसको हार्ट अटैक हो गया कोई बात नहीं, मैं तो रहूंगा। मैं 90 साल रहूंगा, 100 साल रहूंगा, लेकिन कब तक रहोगे? भगवान कहते हैं मृत्यु निश्चित है। और मृत्यु सबको पता है कि मृत्यु बहुत दुखकारी होती है। किसी की मृत्यु होती है कि शरीर छोड़ने में बहुत कष्ट होता है। ऐसा बताते हैं शास्त्र में कि 40,000 बिच्छू जब काटते हैं, जितना दर्द होता है उतना मृत्यु के समय दर्द होता है, क्योंकि इस शरीर को छोड़ना इतना आसान नहीं। जन्म दुखदायी हो गया, मृत्यु दुखदायी हो गया। तीसरा क्या है? जरा। जरा मतलब बुढ़ापा। हम लोग जितने लोग यंग लोग बैठे हैं, ये न सोचे कि वो बूढ़े नहीं होंगे। हर व्यक्ति बूढ़ा होगा, अंबानी भी बूढ़ा होगा। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो बुढ़ा होने से हमको रोक सके। कोई साइंटिस्ट कोई दवा नहीं बना सकता, केवल बातें करते करते खुद मर जाएगा। लेकिन किसी को प्रकृति बुढ़ा होने से बचाएगी नहीं, उसको जबरदस्ती बुढ़ा बनाएगी। व्याधि, व्याधि मतलब रोग। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको रोग ना हो। आजकल तो बचपन से ही रोग हो जाता है, बचपन से टीके लगने लगते हैं। पहले तो फिर भी ठीक था, बाद में रोगी होते थे। अभी 30-40 साल में कमर में दर्द, घुटने में दर्द सब शुरू हो जाता। व्याधि, इससे भी कोई रोक हमको नहीं सकता। तो ये 4 दुख हो गए। अब 3 दुख और कौन से हैं? ये सबको है कि नहीं दुख? सबको है, नहीं है तो होगा। 3 दुख और क्या है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्मिक दुख का मतलब है अपने कारण दुख। कभी कभी दूसरा कोई दुख नहीं होता, हम अपने कारण दुखी हो जाते हैं। मन बहुत दुखी है, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है, तो मन दुखी हो जाता है। शरीर हमारी बीमारी से ग्रसित है तो हम दुखी हो जाते हैं। दूसरा है आज भौतिक। हम थोड़ा तेज चल रहे हैं क्योंकि समय कम है और आप लोगों को बहुत कुछ देना है, बहुत कुछ बताना है। वास्तव में ये सेशन 7 दिन का सेशन होता है, लेकिन इस 7 दिन को
हम बिहारी के सतसैया की तरह, और आप सब लोग समझदार हैं इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आध्यात्मिक हो गया। आदि भौतिक, आदि भौतिक मतलब दूसरे जीवों से दुख। कभी हम कुछ नहीं करते हैं, किसी ने आके गाड़ी लड़ा दिया, हमारी गाड़ी को चोट पहुंचा दी, हमको मार दिया, हमको कुछ कह दिया, हमने कुछ भी नहीं किया, ये आदि भौतिक होता है। ये सबको मिलता है। ये कोई न सोचे कि आदि भौतिक तो किसी को नहीं मिलता, सबके ऊपर कोई न कोई है, सबके ऊपर सबका बाप यहां बैठा है दुख देने के लिए। नहीं होगा तो मच्छर सबसे अच्छा है, सबको दुख दे देगा। और अभी तो कोरोना ने कितने को दुख दिया। आज भौतिक के बाद तीसरा क्या है? आदि दैविक, दैविक आपदा। हम यहां बैठे हैं, सुनामी आ गया, हम यहां बैठे हैं, बाढ़ आ गया, गोरखपुर में बाढ़ आ चुकी है, हर जगह बाढ़ आती रहती है। दैवी आपदा, अच्छे अच्छे पूरा शहर शहर डुबो देते हैं, बड़ी बड़ी जहाजें डुबो देते हैं। इतनी शक्ति है प्रकृति के अंदर, उस शक्ति को हम नहीं समझते और अपनी शक्ति को ही कहते हैं हम बहुत शक्तिमान हैं। लेकिन हमें पता नहीं कि हमारे पीछे जो हमको चला रही है शक्ति, वो भी देने वाला कोई और है। अब इतना समझने के बाद 7 दुख कहेंगे, तो दुख हमको भी पता है, या ठीक है सबको पता है मृत्यु आती है, कौन सी नई चीज बता रहे हैं। लेकिन भगवत गीता केवल दुख नहीं बताती है, दुख का समाधान भी बताती है कि क्या करोगे। तो भगवान कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शना, इसका तुमको दर्शन नहीं करना पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेके माता के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। भगवान ने ढेर सारे उपाय बताए। जैसे हम लोगों को केमिस्ट्री में ढेर सारे फार्मूले होते हैं, फिजिक्स में फार्मूले होते हैं, वैसे भगवान ने भगवत गीता में सैकड़ों फार्मूले दिए। बोला ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, ये नहीं कर सकते ये कर लो। इस तरीके से आप पुनर्जन्म को खत्म कर सकते हैं। यदि पुनर्जन्म खत्म हो गया तो सारे दुख खत्म। अब हम अपने आप को पहले समझे, ठीक है। अब आता है हम अपने आप को समझे। तो जैसे हमने बताया कि हम दिखने में लग रहा है, ये क्या है? ये जो दिख रहा है वो स्थूल शरीर कहलाता है। अब आप जब शीशे में देखें तो ध्यान दें, ये जो दिख रहा है केवल स्थूल शरीर है, जो कि मृत्यु के बाद जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, खत्म हो जाता है। हम इस शरीर के साथ कहीं नहीं जाते। एक इसके भी अंदर एक शरीर है जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर मतलब इतना सूक्ष्म है जो कि हम देख नहीं सकते। वो क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। भगवान कहते हैं भूमि रपो अकुलो आयु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति भिन्ना प्रकृति अष्टदा। ये 8 तत्व है। भगवान कहते हैं मैटर है। मैटर मतलब द्रव्य जो कि नष्ट हो जाता है। 8 कौन से हो गए? ये तो आपको पता होगा, छिद जल पावक गगन समीरा। उसी को संस्कृत में भूमि रपो अनलो आय खम्मनो बुद्धिरेव च। तो ये 5 तत्व ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको सबको पता है, कहीं भी ढूंढे मिल जाएगा। पृथ्वी, अग्नि, वायु, हमको जो बताना है वो बताएंगे। इसके आगे सूक्ष्म, इसके अंदर, इस शरीर के अंदर एक और चीज है, मन, बुद्धि, अहंकार, जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन समझ सकते हैं। जैसे हम कहें हमारे मन में क्या है, आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मन नहीं है। तो क्या हम देख नहीं सकते, इसका मतलब मन नहीं है। आपके अंदर बुद्धि है, हमारे अंदर बुद्धि है, इसको हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते, सूक्ष्म है, लेकिन बुद्धि को हम समझ सकते हैं। हाँ, यह व्यक्ति बुद्धिमान है। अहंकार, अहंकार कोई आएगा देख सकते हैं कि उसके पास अहंकार है? नहीं, लेकिन उसको भी देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है? कॉज एंड इफेक्ट। कई चीजें हम प्रभाव से देखते हैं। जैसे यहाँ हवा चल रही है, पंखा चल रहा है, यदि हमारी आंख बंद हो, हम पंखे को ना देखें, फिर भी हवा बंद हो जाएगी, हमको पता लग जाएगा। हम कहेंगे क्या हुआ? तो ये लाइट चली गई। इसको कहते हैं
कारण और प्रभाव। बड़े आसानी से हम मन बुद्धि अहंकार को समझ सकते हैं। ये हो गया दूसरी। अब इसके अंदर भी एक चीज है। इसके अंदर क्या चीज हो गया भाई? अपरेयमितस्तामन्यम प्रकीर्तन विद्धि में पराम जीव भूतो महाबाहो यदेकारते जगत। भगवान कहते ये अदम अन्यम, ये 8 के अलावा भी एक चीज है। वो क्या है? अपरा। अपरा मतलब चिन्मय। वो एक ऐसी चीज है जिसके कारण हम बोल रहे हैं, जिसके कारण हम चल रहे हैं, जिसके कारण हम सुन रहे हैं। जितनी भी हमारी जीवन शक्ति है वो उसी के कारण है। और उसका नाम क्या है? आत्मा। वास्तव में हम आत्मा हैं और यही आत्मा शरीर से निकल जाती है तो हम क्या हो जाते हैं? बेकार हो जाते हैं। हमारी बुद्धि बेकार हो जाती है। कितना ही बड़ा फिलोसोफर हो, साइंटिस्ट हो, आत्मा निकल गई, बेकार। लता मंगेशकर निकल गई, उनका बेकार। कितनी भी आपने अर्जित किया हो, गुण अर्जित किया हो, विद्या अध्ययन किया हो, भगवान कहते हैं मृत्यु सराहरम च, मैं मृत्यु बनकर आता हूं, सब कुछ हर लेता हूं। ये इतनी सच्ची चीज है जो कि हमको दिखती है लेकिन देखते नहीं है, समझना नहीं चाहते। इसी को युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने एक प्रश्न किया, कई प्रश्न किए थे महाभारत में, आप पता होगा। अथ किम आश्चर्य परम, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अहम अहनि भूतानि गच्छातनि यमालयः शेषः अस्थावर विच्छन्ति अथ किम आश्चर्य परम। कहते हैं अहनि अहनि, रोज रोज हम देखते हैं, आज ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, देखते हैं ना। डेली कोई ना कोई जा रहा है संसार, भारत में, गोरखपुर में, सब शमशान घाट में जाएंगे, डेली कोई ना कोई जा रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं शेषा, लेकिन जो बचते हैं वो सोचते हैं अस्थावर, मैं बना, ठीक है मेरी बहन चली गई, मेरी चाची चली गई, मैं कब भी चलेगा, लेकिन मैं चला जाऊंगा, मैं बचा रहूंगा, लाओ धन इकट्ठा कर लें, ये इकट्ठा कर लें। तो युधिष्ठिर महाराज कहते अथ किम आश्चर्य परम, तो इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो अब हमको ये पता लग गया कि मैं कौन हूं। अब हमको ये पता लग गया कि क्या क्या दुख है, ठीक है। ये तो ये हो गया कि हमको जरूरत क्यों है इस सेमिनार की। अब हमको दुख का निवारण चाहिए। आपने इतनी बातें बता तो दिया, आप कहेंगे लेकिन निवारण क्या है? निवारण नारद जी बताते हैं। नारद जी क्या कहते हैं? सर्वे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोचये अहेतु की अप्रतिहता यत्मा शुप्रसिद्धि। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं? अपने शरीर को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। और वास्तव में हमको खुश किसको करना चाहिए? आत्मा को, क्योंकि असल में तो आत्मा है। आत्मा है जो कि हमेशा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, यही एक साथ है जो कि हमेशा जाएगा। हम चाहे चूहे के शरीर में हो, बिल्ली के शरीर में हो, कहीं भी हो, आत्मा ही है। शरीर हमारा कोई भी बदले, केवल हमारा शरीर बदलता है, यथा देहांतर प्राप्ति। जैसे श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जैसे हम मकान चेंज करते हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल देते हैं। हम आज इस मकान में हैं, कल दूसरे मकान में, यदि हमारा स्थायी मकान नहीं है। कभी हम बिल्ली के शरीर में हैं, कभी हम बंदर के शरीर में हैं, कभी कुत्ते के शरीर में हैं, कभी सूअर के शरीर में हैं। और मजे की बात है कि हम जिस शरीर में भी रहते हैं हमें लगता है बहुत अच्छा है। आप ये मत समझिए कि सूअर सोचता होगा मैं खराब शरीर में हूं। एक बार इंद्र को श्राप मिल गया और इंद्र श्रापित होकर क्या बन गया? सूअर बन गया। अब उसका जब श्राप की अवधि खत्म हो गई तो नारद जी आए। नारद जी बोले चलो भाई अब आपको इंद्र का सिंहासन मिलेगा, स्वर्ग के राजा, चलो। उस सूअर की शरीर में बैठे हुए इंद्र की आत्मा उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल मजे में हूं, हमारे 12-13 बच्चे हैं, इतना बढ़िया सब ये सब मैं खा रहा हूं। तो वास्तव में हमें
कभी कभी, लेकिन ये क्या है? माया वजन का छन्नम। माया हमको कहती है, माया चपल सुखाए। थोड़ी सी सुख के लिए हम सोचते हैं यस, कार आ गई सुखी है, बच्चे हो गए सुखी है, शादी हो गई सुखी है। ऐसा नहीं है सुख नहीं है, सुख है, लेकिन ये कौन सा सुख है? हमको फंसाने के लिए सुख है, ताकि हमारा जीवन इसी में व्यर्थ हो जाए। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं? मनुष्य जन्म पाइया, जानिया बुझिया विष खाइया, राधा कृष्ण ना भजिया। यदि मनुष्य जीवन पाकर यदि हमने राधा कृष्ण नहीं भजा, तो जानबूझकर क्या खा रहे हैं? विष। इसीलिए विषय भोग कहते हैं। संस्कृत में बहुत अच्छे वर्ड है, विषय। विषय मतलब विष। हमें लग रहा है कि हम इसको भोग रहे हैं, लेकिन विषय हमको भोगता है। विषय हमको भोगते भोगते हमारा समय सब जो है खत्म हो जाता है। पढ़ाई में खत्म, नौकरी में खत्म। हम कहते हैं रिटायरमेंट की बात करेंगे, अभी ये कोई उम्र नहीं है, लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं उम्र तो 5 साल से ही शुरू हो जाती है। हमको ऐसे आचार्यों से सुनना चाहिए, हमको शिव जी की बात मानना चाहिए, हमको नारद जी की बात मानना चाहिए। ये ऐरे गहरे लोगों को जो फिलासफर बनते हैं, बड़े बड़े सेमिनार देते हैं, उनको क्या पता? जो खुद ही माया के बंधन में है, वो हमको कैसे छुड़ा सकते हैं? जो खुद ही जन्म मृत्यु के चक्कर में है, वो हमको छुड़ा सकते हैं? यदि हम नदी में खुद ही डूब रहे हैं, आप जैसे हम भी डूब रहे हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं कि कैसे उतरना है? ये तो कोई बाहर वाला आएगा, वो बता सकता है कि कैसे निकलेगा, और बाहर वाला निकाल सकता है। इसी तरह से जितने भी हम लोग बद्ध जीव हैं, जिनको साथ दुख है, वो वास्तव में कोई तरीका नहीं बता सकते। तरीका कौन बताएगा? या तो स्वयं भगवान, या भगवान के प्रतिनिधि, या आध्यात्मिक जगत से आए हुए लोग, जैसे नारद जी और भीष्म पितामह, जो बड़े बड़े जो हम लोगों ने पढ़ा है। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? कौमारमाचरते प्राज्ञो धर्मान भगवान ही। कौमारमाचरते प्राज्ञो, कौमार मतलब 5 साल की उम्र से ही हमको क्या करना चाहिए? भागवत धर्म अपना लेना चाहिए। क्यों अपनाना चाहिए? दूसरी लाइन में कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्मम, दुर्लभम मानुषम जन्मम। ये 84 लाख योनियों में हम ये ना समझें कि अगला जीवन हमको मनुष्य का ही मिलेगा। पहली बात तो हम ये नहीं मानते कि अगला जीवन मिलेगा। हम कहते हैं खाओ पियो और ऐश करो। अगला जीवन किसने देखा है? ऐसे ही कहते हैं जो अपने आप को प्रबुद्ध बनते हैं। आज कुछ भी कर लो, करप्शन कर लो, शराब पी लो, कुछ भी पी लो। शराबी को बोलेंगे भाई आप शराब पी रहे हो, यदि शराब छोड़ दो तो तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। बोलेगा क्या करना है, मस्ती से जियो। सिगरेट पीने वाला तो भाई साहब आप सिगरेट छोड़ दीजिए, देखिए लिखा हुआ है ना सिगरेट नहीं पीना चाहिए। कुछ नहीं यार, 2 साल 4 साल कम जिएंगे तो क्या हुआ, ऐश करो, क्या पता कब जिंदगी मिलेगी, जिंदगी मिले ना दोबारा, ऐश कर लो। ये आजकल की फिलॉसफी। भगवत गीता भगवान कह रहे हैं ऐश मत करो। भगवान कहते हैं ये ही संस्पर्जा होगा दुनिया नो ये एवते आद्य अंतवंत कौन्तेय नाते शूरमते बुधा। 5वें अध्याय में भगवान जी कह रहे हैं ये संस्पर्जा होगा, ये इंद्रिय के स्पर्श से जो हमको सुख मिल रहा है वास्तव में दुख ये देते हैं। ये दुख का कारण है। दुख का कारण है क्यों? भगवान कहते हैं आदि अंतवंत कौन्तेय, इसका आदि है और इसका अंत है। आज हमको कार खरीदने से जो सुख मिला, थोड़ी देर में सुख खत्म हो जाएगा। क्यों? उससे बढ़िया मॉडल आएगा, उससे बढ़िया कार आएगी, बोलेंगे ओह ये कार तो बेकार हो गई। आज मकान बनाएंगे, दूसरे के मकान में जाएंगे, ये मकान तो बड़ा अच्छा था, मतलब खुशी आई, अंत हो गया। इसीलिए नातेषु रमते बुधा, बुधा मतलब बुद्धिमान। बुद्धिमान पुरुष इसमें रमते नहीं है। बुद्धिमान पुरुष इसी में लग जाते हैं कि यार ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि
और जो आध्यात्मिक, आज दैविक और आज भौतिक इन दुखों से हमको छुटकारा कैसे मिलेगा? भगवान कहते हैं वो वास्तव में बुद्धिमान है। इसको कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मैं कहां से आया? मैं क्यों गरीब के घर में पैदा हुआ? मैं क्यों अमीर के घर में पैदा हुआ? मैं क्यों गोरा हुआ? मैं क्यों काला हुआ? मैं मतलब इस संसार में हम देख रहे हैं ऐसी विभिन्न विभिन्न चीजें क्यों हो रही हैं? ऐसी क्या चीज है जो किसी को गरीब के घर पैदा हो रही है, खाने को नहीं मिल रहा है, और किसी को ऐसे के घर पैदा कर रही है जहां की माता पिता परेशान है कि बच्चा ये खा लो, ये पहन लो, वो पढ़ो। ऐसा क्या है? इसको कहते हैं जिज्ञासा। वास्तव में प्रबुद्ध वर्ग है, आप सब लोग प्रबुद्ध वर्ग हैं, ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। तो भगवत गीता उसमें कर्म का सिद्धांत बताती है। भगवान कहते हैं मैं किसी से, भगवान से कह सकते हैं लोग जो गरीब होते हैं या जिनको दुख मिलता है, वो क्या कहते हैं? भगवान बहुत ही क्रूर है। ये कैसा भगवान है? भगवान कहते हैं पिता अवश्य तो जगतो माता धाता पितामह, मैं तुम्हारा पिता हूं, माता हूं, सब कुछ। कैसे माता पिता हैं कि बच्चे दुखी होकर रो रहे हैं, बच्चे खाने नहीं मिल रहा, बीमारी में, ऐसे माता पिता होते हैं? ये तो माता पिता ठीक नहीं है। इसका मतलब माता पिता हमारे भगवान नहीं है। इसका मतलब माता पिता पक्षपाती हैं। तो भगवान कहते हैं ना, भगवान कहते हैं ना द्वेषस्ति न प्रिया समोहम सर्वभूतेषु न द्वेषस्ति न प्रिया। ये जो जितने भी लोग हैं ये सब हमारी संतानें हैं, लेकिन मैं किसी से द्वेष भी नहीं करता हूं और मैं किसी से प्रिय भी नहीं है। तो फिर हम क्यों दुखी हो रहे हैं? भगवान कहते हैं, इसको रामचरितमानस में कहेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। काहू न कोई सुख दुख के दाता, निज कर्म कृत होई सब भ्राता। लक्ष्मण जी कहते हैं कि कोई भी किसी को सुख दुख नहीं देता है। हम सोचते हैं पत्नी ने हमको दुख दे दिया, पति मेरा अच्छा होता तो सुखी हो जाते, बेटा मेरा अच्छा होता तो सुखी हो जाते। ना ना ना, माता पिता हमने नहीं चुने हैं, भगवान ने, प्रकृति ने हमको दिया है। और प्रकृति किसके अंडर में काम करती है? भगवान भगवत गीता में कहते हैं मया दक्षिणे प्रकृते शून्यते चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगति अपरिवर्तते। साइंस कोई चीज नहीं समझ में आता है तो प्रकृति कर रही है। आज सुनामी आने वाला है, आज ही आने वाला है, हमने ढूंढ लिया। तो क्यों आने वाला, कैसे आने वाला? वो प्राकृतिक काम था। लेकिन वो कौन नियंत्रण कर रहा है, ये भी तो हमको समझना चाहिए। आखिर कोई तो है ना नियंत्रण कर रहा है। अब अपने को समझने के बाद हमको भगवान को समझना है कि ऐसा है कौन जो हमको मृत्यु के चंगुल में डाल देता है। ऐसा है कौन जो कि हमको गरीब के घर पैदा कर रहा है। ऐसा है कौन जो दूसरे के घर अमीर के घर पैदा कर रहा है। ये जिज्ञासा होनी चाहिए। भगवान कहते मैं करता हूं और तुम्हारे कर्म करते हैं। ओवरऑल तो मैं करता हूं, लेकिन नॉर्मल में क्या होता है? कर्म करते हैं। जैसे इस शहर में ढेर सारे नियम बनाए गए हैं। जैसे आप कार चलाते हैं तो नियम है, रेड लाइट है, भी गोरखपुर में आ गया है। यदि आप लाल बत्ती क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? मिलेगा। अभी बोलते हैं कंट्रोल रूम से आ जाता है, मुझे पता नहीं, कुछ लोगों का आया होगा। तो हमको दंडित होना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ की सरकार तो बहुत बेकार है, हमने लाल बत्ती पार किया तो पैसा लग गया। लेकिन वास्तव में सरकार बेकार नहीं है, वो हमारी सुविधा के लिए किया है। तो इसी तरह की एक पिता के जब नालायक बच्चे हो जाते हैं तो नालायक बच्चों को दंडित करना पड़ता है। तो भगवान दंडित करते हैं हमको कि देखो तुमको इतना अच्छा शरीर दिया था मनुष्य का, इतने धनी के घर में पैदा किया था, आप आराम से भक्ति कर सकते थे, लेकिन आपने ऐश किया, आपने लाखों लाखों टन शराब पी लिया,
आपने लाखों लाखों टन सिगरेट फूंक लिया, क्यों? मेरा कोई क्या करेगा, मैं तो इतने ऊंचे पद पे हूं। कभी कभी डॉक्टर भी पीते हैं, सभी पीते हैं। बड़े बड़े अच्छे लोगों को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, और यही कारण है कि आजकल सुसाइड रेट बढ़ रहा है। आप गूगल पे जाके देख लीजिए, जितने लोग कोरोना से नहीं मरे उससे ज्यादा आत्महत्या से मरे हैं। यह क्या विषय नहीं है चिंतन का? उसका कारण यह है कि हमारी इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण ही नहीं है। इतने बलात्कार बढ़ रहे हैं, इतने लोग शराब खाने में जा रहे हैं। जब कोरोना का शराब के ठेके खुले तो सबसे ज्यादा लंबी लाइन कहां थी? शराब की दुकान पे। क्या लोगों को पता नहीं कि शराब हमारी सेहत को खा जाएगा? पीने वालों को भी पता है, लेकिन इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। इंद्रियों का नियंत्रण कैसे किया जाए, ये भगवत गीता में बताते हैं। भगवत गीता में कहते हैं कि मन जो है हमारा दुश्मन भी है और मन हमारा मित्र भी है। मन चाहे तो हमको कहां से कहां पहुंचा सकता है, और मन चाहे तो हमको कहां से कहां गिरा सकता है। यदि हम मन से पढ़ाई करते हैं तो कहां से कहां चले जाते हैं, नहीं चले जाते। और वही मन हमारा खेल कूद में लग जाता है तो गिर जाते हैं। भौतिक जीवन में भी देखा है। उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में भी जब हम मन लगा के भक्ति करेंगे, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो जो हम चोरी कर रहे हैं भगवान से, उस चोरी का जो हम मूल्य नहीं दे रहे हैं, फिर हम दंडित नहीं होंगे। अब हम कह सकते हैं हम क्या चोरी कर रहे हैं, हमने भगवान का कुछ नहीं चुराया। हम भगवान से सब कुछ चुरा रहे हैं। सब कुछ। हम जहां ये बैठे हैं वो जमीन किसकी है? भगवान की। भगवान कहते हैं ऐसा कोई जगह नहीं है जो सर्वलोक महेश्वरम, स्वर्ग लोक पाताल लोक कहां भी चले जाओ, चंद्र लोक सूर्य लोक, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता। आपकी कैसे जमीन? चलिए ठीक, थोड़ा सा भौतिक जीवन में ही देख ले। यदि हम आप मर जाएंगे तो जमीन क्या हमारी रहेगी? मान लीजिए हमारे नाम से जमीन है, किसकी हो जाएगी? हमारे बच्चे या किसी और की हो जाएगी। फिर वो बच्चा मर गया तो किसकी हो जाएगी? किसी और की हो जाएगी। इसका मतलब है कि परमानेंट ये जमीन हमारी नहीं है, तो परमानेंट है किसकी? क्या भारत की खोज जब किया था तो भारत उससे पहले नहीं था? अमेरिका की खोज हुई तो क्या अमेरिका नहीं था? गुरुत्वाकर्षण का नियम आया तो क्या गुरुत्वाकर्षण का नियम पहले नहीं था? बायोलॉजी ने इतना ढूंढा कि ऐसे पाचन होता है, ऐसे हार्ट होता है, ऐसे किडनी होती है, क्या उसके पहले ये फंक्शन नहीं कर रहा था? कौन चला रहा था? कोई तो है। कोई कहेगा नहीं नहीं ये ऑटोमेटिक चलता है, ऐसे भगवान ने ऐसे आंख बना दिया, नाक बना दिया, कान बना दिया, सब सिस्टम दे दिया, ऑटोमेटिक चल रहा है। लेकिन इस संसार में कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं होती। ये गिलास भी यहां से यहां जाएगा तो इसका कोई न कोई कारण होगा। एक बार न्यूटन ने सौर मंडल का मॉडल बनाया। क्या बनाया? मॉडल बनाया। न्यूटन ख्रिस्त था, भगवान का भक्त था। उसने रात में बनाया और सुबह जो है ऐसे मेज पर मॉडल रख दिया। सुबह सुबह लोग आए और उन्होंने कहा, उनके जो साइंटिस्ट मित्र थे, भाई तो बहुत बढ़िया मॉडल बना है, किसने बनाया, किसने बनाया? तो न्यूटन ने कहा ऐसे ही बन गया। अरे यार मजाक कर रहे हो, कैसे ऐसे कैसे बन गया, बताओ तो किसने बनाया? यानी ऐसे ही बन गया। बोले ऐसे कैसे बन सकता है, कोई तो बनाया होगा। बोले अरे मूर्खों, इतना बड़ा संसार तुमको दिख रहा है, तुम कहते हो इसको किसी ने बनाया नहीं। बस ऐसे सूर्य का एक ब्रह्मांड निकला, फिर ठंडा हो गया, फिर वो धीरे धीरे वो हो गया, और उसके बाद ऐसे पृथ्वी बन गई, इसके बाद ये हो गया, और उसके बाद वो साइंटिस्ट गया तो दूसरे साइंटिस्ट बताया नहीं नहीं नहीं, जो आप कह रहे थे वो गलत है। फिर दूसरा साइंटिस्ट आया, बोला नहीं नहीं, जो आप कह रहे थे वो गलत है। वो गलत क्यों होता है?
क्योंकि हम अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं। क्यों ना जिसने बनाया हम उसी से पूछ लें कि आप कह रहे हैं कि आपने बनाया है, तो भगवान कहते हैं हाँ, अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समान्वित। भगवान कहते सब कुछ जो तुम्हें दिख रहा है वो सब मैंने बनाया है। अब हम कहेंगे नहीं नहीं ये बिल्डिंग तो मैंने बनाई है, भगवान ऐसे कैसे कह रहे हैं कि हमने बनाया, कह सकते हैं ना। तो भगवान कहते हैं अच्छा वेरी गुड बेटा, अब मेरे पास आओ। बेटा इसमें जो ईंट लगी है इसकी मिट्टी कहां से आई है? ओ मिट्टी का मैंने पैसा दिया था। ओके वेरी गुड, लेकिन वो मिट्टी आई कहां से? हाँ मिट्टी तो प्रकृति ऐसे था, मिट्टी आ गई, मिट्टी आई ना, वेरी गुड, वो मिट्टी मैंने दिया, भूमि रखो। अच्छा उसके बाद जो गारा बनाने के लिए अग्नि से ईंटा बनाया गया, अग्नि कहां से आई? अग्नि पता नहीं कहां से, जाने दीजिए ना डिटेल में। अच्छा वो अग्नि मैंने दिया बेटा, इसलिए ईंट बना, सीमेंट बना। फिर कोई इंडस्ट्रिस्ट आएगा बोलेगा ये इंडस्ट्री हमारी है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। किस चीज का कारखाना है? हम ये बनाते हैं, फर्टिलाइजर बनाते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजर नहीं होगा। अच्छा फर्टिलाइजर बनाने, यूरिया बनाने के लिए क्या क्या लगता है? यूरिया बनाने के लिए अमोनिया लगता है, हमें पता है रिएक्शन, अमोनिया लगता है और यूरिया लगता है। अरे अमोनिया और CO2 लगता है, दोनों मिला के रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन पता है, और यूरिया होता है, वेरी गुड। अच्छा ये अमोनिया कहाँ से आया? नहीं उसके लिए अमोनिया प्लांट हमने लगाया है, वेरी गुड। अच्छा अमोनिया कहाँ से आया? वो अमोनिया का भी हमको फार्मूला पता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनता है, वेरी गुड। नाइट्रोजन कहां से आया? नाइट्रोजन तो हम लोग एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं और उसी को कंप्रेस करके, और उसमें नाइट्रोजन होती है 71% 79%, तो उसको यूज कर लेते हैं। ओ तो नाइट्रोजन तेरे बाप का था, फर्टिलाइजर प्लांट नाइट्रोजन ले लिया, CO2 ले लिया हाइड्रोकार्बन से, तेल से, जैसे बनाकर नेचुरल गैस से, और उसके बाद तू बोलता है इंडस्ट्री हमारी है, ये मकान हमारा है, सब कुछ हमारे हैं। भगवान कहते हैं इसीलिए तू चोर है। भगवत गीता में कहते हैं अस्तेना, तू चोर है। फिर हम कहेंगे अच्छा ठीक है मकान बनाया, लेकिन बुद्धि तो हमने लगाई ना, कहाँ ईंटा लगेगा, कहाँ क्या लगेगा, इंजीनियर आर्किटेक्ट ये सब तो हमने किया। भगवान कहते हैं बुद्धि भी तुम्हारी नहीं है। अभी बताया मनोबुद्धि, अहम बुद्धिमता बुद्धि। बड़े बड़े साइंटिस्टों को बुद्धि देने वाले भी भगवान हैं, वैक्सीन बनाने वालों की बुद्धि देने वाले भी भगवान हैं, क्योंकि प्रकृति के पूरे संरक्षक भगवान हैं। भगवान को ब्रह्मा जी से हमको समझना चाहिए। भगवान तो कह रहे हैं, केवल भगवान नहीं कहते, ब्रह्मा जी, शिव जी, काभूषुंडी जी, सब लोग बताते हैं कि भगवान भगवान है। अब जो है प्रश्न आता है ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी की बात आ गई, क्योंकि ब्रह्मा जी आपको पता होगा, सुना होगा, माने या ना माने, कि ब्रह्मा जी ने हम लोगों के शरीर का निर्माण किया है। केवल हम ही लोगों का नहीं, सारे शरीर का, जो भी पंच तत्व से शरीर बने हैं हमारे कर्मों के अनुसार, उनका काम क्या है? अलग अलग शरीर बनाना है, अलग अलग शरीर बना देते हैं। इसका इसकी आँख छोटी दो, इसको बड़ी दो, इसकी बाल ज्यादा दो, इसको घोड़ा बनाओ। वो चित्रगुप्त का सब लिखा हुआ है, यमराज की तरफ से डंडे मिलने के बाद मिलते हैं। जैसे हम लोग सोचते हैं कुछ भी करेंगे कुछ नहीं होगा, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, उनको पता नहीं है कि उस मरने के बाद यमराज के मिलेंगे डंडे, नहीं पता है। लेकिन भगवत गीता में भगवान चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि यदि तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो बहुत बुरा होने वाला है। जैसे बच्चों को कहते हैं ना, बच्चे तुम पढ़ाई नहीं करोगे बहुत बुरा होगा, भीख मांगोगे। कभी कभी गार्जियन क्या करते हैं, चिल्ला के क्या कहते हैं, मत पढ़ाई करो, ऐसे ही खेलो, कंप्यूटर देखो, मोबाइल देखो, बड़े होकर भीख मांगोगे। वैसे ही भगवान कहते हैं मेरी बात मत सुनो, क्या होगा? हम नहीं सुनेंगे आपकी बात, हम नहीं सुनेंगे ब्रह्मा जी की बात, हम जैसे हैं चलेंगे, हम नहीं मानते आपने सब कुछ बनाया, हम क्यों माने? हम नहीं मानेंगे। भगवान कहते हैं अश्रद्धा नाम पुरुषा धर्मशायस्य परम तप अपापमाम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। भगवान तो और बहुत चीजें कहे, लेकिन इसका सार क्या कह रहे हैं? अश्रद्धा नाम पुरुषा,
जिन लोगों को हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होती, आजकल 99% लोग हैं जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, 1-2% नहीं, 99%। क्यों? बहुत लोग कहते हैं नहीं प्रभु जी मुझे तो श्रद्धा है, मैं अगरबत्ती दिखाता हूं, सब कुछ करता हूं, यहां तक कि गाता भी हूं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा प्रभु का लागे मेरा। लेकिन फिर क्या कहेंगे? धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। तो आप क्या समझते हैं कि भगवान कोई बेवकूफ है? एक तरफ कह रहे हैं कि प्रभु जी आपको मैं पूरा कॉलेज दे दे रहा हूं, और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि ठीक है कॉलेज आप दे दीजिए लेकिन ये पूरा गोरखपुर मेरे नाम कर दीजिए। तो भगवान क्या बेवकूफ समझ रखा है? इसीलिए भगवान कहते हैं 99% लोग अश्रद्धालु हैं, और उसका कारण क्या है? प्रभुपाद जी बताते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी। हमारे अंदर ये है ही नहीं अर्जेंसी कि हमको मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है। यदि हम ध्रुव महाराज की तरह, प्रहलाद महाराज की तरह आज ही हम निर्णय कर लें कि नहीं, जो बातें कही गई वो साइंटिफिक है, भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान सहितम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्, ये साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है, आध्यात्मिक विज्ञान है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि धर्म के बड़े बड़े प्रज्ञान पंडित भगवत गीता पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, लोगों को सही से समझाते नहीं हैं, धर्म के नाम पे लड़ाते हैं। लेकिन भगवान ने क्या कहा? अभी हमने बोला था सर्वे पुंसा परो धर्मो यदो भक्ति यथोचने अहेतु की अप्रतिहता यवात्माशु प्रसिद्धि। आत्मा कब प्रसन्न होती है? सर्वे पुंसा परो धर्म, सबसे परम धर्म क्या है? यदो भक्ति अधोचन, भक्ति का मतलब होता है सेवा। जब हम भगवान, अधोचन मतलब होता है जो इंद्रियों से परे हैं, हम इन आंखों से भगवान को नॉर्मल नहीं देख सकते लेकिन देख सकते। जैसे यहाँ के मुख्यमंत्री को हम नहीं देख सकते लेकिन देख भी सकते हैं। उसकी एक विधि है, उसके सेक्रेटरी से मिलेंगे, हमारा उससे कांटेक्ट होगा तो मिल भी सकते हैं, प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। लेकिन हम कहे नहीं, यहाँ के मुख्यमंत्री को दिखाओ तभी हम मानेंगे मुख्यमंत्री है, तो क्यों आने वाला? मत मानो, उसकी शक्तियां हर जगह हैं। हम कुछ भी गलती करेंगे हम पकड़े जाएंगे, हम माने या ना माने। उसी तरह भगवान को माने या ना माने, यदि हम गलती करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भगवान की सरकार से हमको बचा सके। यदि यह ज्ञान लोगों के अंदर हो जाए तो जितना भ्रष्टाचार है ये मिट जाएगा। बड़े दुख की बात है, गूगल पे हम लोग देखते हैं कि जितना ज्यादा भ्रष्टाचार पढ़े लिखे लोग करते हैं उतना गरीब लोग नहीं करते। आप रैंकिंग देखेंगे तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, और सबसे टॉप नंबर के होते हैं। सब चाहते हैं IAS बन जाए। ऐसा क्या है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी वो भ्रष्ट हो जाते हैं? तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली में एक खोट है कि हम सब कुछ उनको पढ़ाते हैं लेकिन जीवन में कैसे चलना है यही नहीं बताते। वो पंगु हो जाते हैं। अचानक तो देखते हैं बड़े बड़े मकान कोई आता है, हाँ आपको ये मकान दे दूंगा, बस आप ये टेंडर पास कर दीजिए। भाई इतना बढ़िया मकान, केवल एक सिग्नेचर ही तो करना है, वेरी गुड। अच्छे अच्छे डॉक्टर, दूसरे नंबर पे ना किसका आता है? दूसरे नंबर पर न्यायाधीश। जिनको न्याय देना है वो सबसे ज्यादा घूसखोर है। क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? तीसरे नंबर पे पॉलिटिशियन का नंबर आता है। हम लोग कहते हैं पॉलिटिशियन पढ़े लिखे हो जाएंगे तो भ्रष्ट नहीं होंगे। ये हमारी गलत धारणा है, गलत धारणा है। ऐसे स्कूल होना चाहिए जैसे आपका स्कूल है, जहां पर हमको संस्कार दिए जाने चाहिए। हम ये नहीं कहते कि फिजिक्स नहीं पढ़ाया जाए, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया जाए, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाए, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी को यही दुख है कि संसार में ऐसी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनती जहां पर आध्यात्मिक विज्ञान पढ़ाया जाए।
ऐसा क्यों नहीं बताया जाता कि हम कौन हैं? ऐसा क्यों नहीं बताया जाता कि भगवान कौन है? ऐसा क्यों नहीं बताया जाता कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है? ऐसा क्यों नहीं बताया जाता कि जन्म मृत्यु को हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा है। इसीलिए भारत पहले विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु है। यदि हम इस ज्ञान को पढ़ें और लोगों को पढ़ाएं, जो भी चीजें हमने बताया है ये परम गुह्य है। भगवान कहते हैं ये ज्ञान क्या है? परम गुह्य है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, परम गुह्य ज्ञान है। इसीलिए जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। फिजिक्स समझ में आ जाएगा, केमिस्ट्री समझ में आ जाएगा, लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं समझ में आएगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए भगवान ने विधि बताई है। क्या विधि है भगवान को जानने के लिए? भगवान कहते हैं मुझको सब लोग नहीं जान सकते। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानसी तन्मासितम परम भावम अजानन्ते मम भूत महेश्वरम। जैसे भगवान ने कहा मम भूत महेश्वरम, अरे ऐसे बातें कर रहे हैं, पृथ्वी दे दिए, आकाश दे दिए, वायु दे दिए सांस लेने के लिए, ऐसे ही। अभी कुछ हमने सुना था कोरोना में लोगों के सांस के लिए सिलेंडर देना पड़ा। अरे भगवान हमको इतना सांस दे रहे हैं और इतनी बढ़िया विधि की है, एक एक चीज का विवेचन किया जाए तो सोचिए भगवान कितना बड़ा काम कर रहे हैं। सांस लेने की इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि नदियों की कुछ भी जरूरत नहीं है। उत्सर्जन करने के लिए इतनी व्यवस्था की है, खाने के लिए इतनी व्यवस्था की है कि खाना खाते ही ऑटोमेटिक पच जाता है। क्या हम भगवान को ऐसे नहीं देख सकते? भगवान की शक्तियों को हम नहीं देख सकते? और हम उनको कहते हैं कि भगवान कहाँ है, दिखाओ। भगवान को हम देख सकते हैं एक फार्मूला के द्वारा, क्लाड, CLORD, याद कर लीजिए। ग्राड मतलब सी फॉर क्या है? क्रिएशन। इफ देयर इज ए क्रिएशन देयर मस्ट बी क्रिएटर, देयर मस्ट बी क्रिएटर। कोई भी चीज बनी है तो उसका बनाने वाला होगा। बिजली का बल्ब बना है उसको बनाने वाला जरूर खोज करने वाला कोई होगा। क्या इतनी बात हमको समझ में नहीं आती? इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना सब कुछ है, इसको बनाने वाला कोई नहीं होगा। सूरज ऐसे ही आके सुबह सुबह हमको ताप देता है, चंद्रमा ऐसे ही आ जाता है। इतनी छोटी सी बुद्धि हम लोगों को समझ में नहीं आती। हम भगवान को देखने चलते हैं, भगवान को ऐसे नहीं देखा जा सकता। दूसरा क्या है? एल मतलब लॉ एंड ऑर्डर। भगवान ने ऐसा नहीं बनाया कि उपग्रह ग्रह सब तैर रहे हैं, साइंस भी बताता है सब तैर रहे हैं, लेकिन ऐसा भगवान ने बनाया कि कोई ग्रह गिर जाए। ऐसा बनाया कि सूरज से पृथ्वी की जो दूरी है, ऑलरेडी भागवतों में लिखा है, अब उसको कैलकुलेट किया गया है और सेम वही दूरी है जो भागवतों में लिखा गया। तो इसलिए साइंटिस्ट केवल रिसर्च करते हैं। रिसर्च मतलब जो ऑलरेडी है, हमारे अंदर कैसे पाचन तंत्र क्या चल रहा है उसको केवल हम ढूंढ रहे हैं। क्या इससे पहले वायुयान नहीं थे? सब कुछ था, अब ढूंढ के नए से वायुयान बनाया, कोलयान बनाया, सब कुछ बनाया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नई चीज नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर वाटर बनता है, ये समुद्र भगवान ने ऐसे ही बना दिया। यदि आपको ये पता है, आप केमिस्ट्री वाले हो, तो इतना बड़ा समुद्र बना के देखो, दुनिया का कोई साइंटिस्ट इतना बड़ा समुद्र बना के देखे, इतने जीव बना के देखे। भगवान ने इतनी अच्छी मशीन दी है, एक पति पत्नी दिया है, मनुष्य रूपा को बनाया जो पूरे ब्रह्मांड को जीवों से भर दिया। ऐसी कोई मशीन बना सकता है कि दो मशीन बनाए उससे अनेकों मशीन हो जाए, अनगिनत मशीन हो जाए? ये केवल भगवान कर सकते हैं। जब हम गुलाब का फूल बनाते हैं, कागज पे बनाते हैं, तो कागज पे बनाते हैं तो उसको बनाने वाला पूछते हैं, अरे बहुत बढ़िया गुलाब का फूल बनाया, किसने बनाया? जब हम ड्राइंग करते हैं, जो आर्टिस्ट हैं, पूछते हैं कि नहीं पूछते? तो क्या इतने बढ़िया बढ़िया फूल हमारे बागान में लगे हैं, हमको नहीं लगता कि किसी ने बनाया होगा? एक लाल रंग का फूल है, पीले रंग का फूल है, किसने बनाया? फिर साइंटिफिक जेनेटिक में उसमें है कि अरे कौन दिया? जो हम गेहूं खाते हैं उसका बीज देखिए, बोलेंगे वो किसानों ने दिया, लेकिन वो बीज कहां से आया
और भगवान की देखिए कैसी सृष्टि अद्भुत है, कितनी अच्छी है। यदि केवल 100 कुंटल गेहूं दे देते भगवान और उससे कहते कि तुम लोग खाओ, तो हम लोग खा लेते? नहीं, भगवान की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि उस गेहूं के एक बीज को यदि बोते हैं तो उससे अनेकों गेहूं की बालाएं निकलती हैं और उन अनेकों बेलों में अनेकों बीज होते हैं और उन बीजों को खाने के बाद भी हम बोते हैं तो फिर से गेहूं हो जाता है। क्या ये अद्भुत नहीं लगता? आपको ये सेंटिमेंटल लगता है? आपको ये लगता है कि हम जो बातें कर रहे हैं ये सब ऐसे ही हैं, ख्याली पुलाव है? भगवान को ऐसे ही मंदिर में लोग घंटी बजाते हैं? नहीं। दुख की बात है कि भगवान के मंदिर में जाते हैं लेकिन भगवान का मंदिर हमारा शिक्षा गृह नहीं है। बाकी धर्मों में जो मंदिर है वो शिक्षा गृह है, वहां पर पढ़ाया जाता है, बाइबल पढ़ाया जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे सनातन धर्म में भगवत गीता किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। बहुत दुख की बात है फ्रांस में पढ़ाया जाता है, बड़ी बड़ी कंट्री यूरोप में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे भारत जैसे देश में जो कि सनातन धर्म यहां से शुरू हुआ है, यहां भगवान राम कृष्ण आकर हमको बताए हैं कि कैसे धर्म का पालन करना चाहिए और वहीं पर हम राम कृष्ण की लिखी हुई बातें, कही हुई बातें, राम गीता नहीं पढ़ते हैं, भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं और कहते क्या है कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास खाने का समय है, 3 घंटे की मूवी देखने का समय है, वीडियो गेम देखने का समय है, लेकिन ऐसे लेक्चर सुनने का किसी के पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको हम इंपॉर्टेंस नहीं देते। बच्चे को हम पढ़ने के लिए तो कहते हैं बच्चा ये फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, ये किताबें और लाएं और पढ़ लो, लेकिन कभी बच्चे को हम ये नहीं कहते कि भगवत गीता पढ़ लो। और यही कारण है कि आज की नई जनरेशन अपने माता पिता का रिस्पेक्ट नहीं करती। यही कारण है कि आज की न्यू जनरेशन पैसा पाने के बाद उड़ाती है, अपने भाई को भी नहीं पूछती है, क्योंकि हमने वो पढ़ाया ही नहीं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख चुके हैं कि कलयुग में ऐसे लोग आएंगे माता पिता जो अपने बच्चों को उदर पूर्ति का ज्ञान दिखाएंगे। जैसे कि इन्होंने कहा हम पढ़ाई किस लिए करते हैं कि नौकरी मिले और अच्छी नौकरी मिले। अच्छी नौकरी क्यों मिले? क्योंकि अच्छा वेतन मिले। अच्छा वेतन क्यों मिले? क्योंकि अच्छी कार, अच्छी वो हो। लेकिन इसमें कहीं भी स्पिरिचुअल टच नहीं है। हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें ईमानदार होना चाहिए। आजकल तो इतने लोग भ्रष्ट हो गए हैं कि जब एक बार सरकार गिर गई थी भ्रष्टता के नाम पे, आज कितना भ्रष्ट होता रहता है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, अरे उनके पास धन है इसलिए वो भ्रष्ट कर रहे हैं। आज आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप उस पद पे होंगे तो आप भी भ्रष्ट हो। देखिए कितना गिर गए हैं लोग ये सिखा रहे हैं कि आज आपका धन नहीं है इसलिए आप कह रहे हैं कि चोरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत ही विद्वान हैं जो इसकी काम से जुड़े हैं, जिन्होंने बीटेक किया है, जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं। अल्फ्रेड फोर्ड नाम सुना होगा आपने, जिनकी कार आती है वो गले में माला लेकर मीटिंग करते हैं। बिलियनियर हैं, उनके पास धन की कमी नहीं है, लेकिन उनको पता लग गया है कि इस धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए करना चाहिए। जितने लोगों को यह ज्ञान नहीं उसको देना चाहिए। आज मैं क्यों आया हूं ये ज्ञान देने के लिए? क्योंकि हमारे दिल में बहुत दुख होता है। इसलिए दुख होता है कि हम भी कोई इनसे अलग नहीं है, हम कोई महात्मा बन के पैदा नहीं हुए थे, हम भी ऐसे ही गए थे कदम में, और हम भी धार्मिक थे, हम भी गायत्री मंत्र पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन हमें यही नहीं पता था हम क्यों कर रहे हैं। करते सब थे लेकिन पता नहीं था, ये नहीं पता था कि इतना जरूरी है। जब हमने भगवत गीता पढ़ा, भागवतम पढ़ा, ईश्वर उपनिषद पढ़ा, ढेर सारे पढ़े, और अपने से नहीं पढ़े, हमको पढ़ाया गया। पढ़ाई के लिए शिक्षक बहुत जरूरी है। अपने से हम किताबें पढ़ेंगे तो हमको ज्ञान नहीं होगा। भगवत गीता का ज्ञान जो पढ़ा हुआ हो, जैसे हम घर पे बैठ के फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं सीख सकते, हमको कोई शिक्षक चाहिए जो कि अनुभवी हो, जो कि बताए कि मैथमेटिक्स में ऐसा क्यों लिखा है, फिजिक्स में क्यों लिखा है। उसी तरह भगवान की कही हुई भगवत गीता को समझाने वाले लोग चाहिए।
ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। इसीलिए इस गांव में लोगों ने बीटेक अच्छे अच्छे गूगल कंपनी में काम करके उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा इंजीनियर तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ये ज्ञान देने वाले कहां मिलेंगे? इस ज्ञान की विश्व को बहुत जरूरत है, केवल भारत को ही नहीं पूरे विश्व को जरूरत है। यदि ये ज्ञान सबको प्राप्त हो जाए तो हम लोग शांति से रहेंगे। कोई मिसाइल नहीं बनाएगा, कोई चांद पे जाने की कोशिश नहीं करेगा। इतने करोड़ों करोड़ों धन जो शराब में खर्च हो रहा है, करोड़ों करोड़ों धन सिगरेट में खर्च हो रहा है, करोड़ों करोड़ों धन लॉ एंड ऑर्डर में खर्च हो रहा है, वो सारा धन हमारा बचेगा और हम अपनी संस्कृति को भगवान की सेवा में लगा देंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर हम देखें कि हर चीज बड़ी ही नियमित तरीके से चल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज गड़बड़ होगा। इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर करने वाला भी कोई है कि नहीं? अब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, इसका मतलब कोई है कि लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटी है जो कि कर रही है। नहीं तो किसी भी संस्था में अथॉरिटी नहीं दी जाती। अथॉरिटी का काम है लॉ एंड ऑर्डर का, इसीलिए गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है। तो यहाँ का भी लॉ एंड ऑर्डर भगवान कर रहे हैं, चल रहा है। आप थोड़ा सा देखेंगे सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर में चल रहा है। ऐसा नहीं है जो चाहे मनमानी कर ले और जो चाहे हम करेंगे और उसका फल नहीं मिलेगा। तीसरी चीज क्या बताया? ऑर्डर एंड डिजाइन। भगवान ने इतनी अच्छी से हर चीजें बताई है, बनाई है। आप यहाँ की जगह पीछे देते तो सब कुछ बहुत अच्छे से दिया है। 2 कान दिए, इसका मतलब 2 कान की जरूरत है। हमको सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। हर चीज की एक बहुत अच्छे से, जिराफ को कैसे बनाना है वो लेपाड़ वाद ये सब बता रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बनाया ऐसे। ऊंट बनाया, जहां जैसी जगह है वहां वैसे जीवों को यूज किया। क्या आपको नहीं लगता कि चींटी क्या करती है? चींटी क्या करती है? चींटी को आपने देखा कुछ कार्य करती है? हाँ? चींटी एक घोर बनाती है, छिद्र बनाती है, कोई मिट्टी है उसका बनाती है कि नहीं बनाती है? लग रहा नहीं देखा, गांव में बहुत बनाती है। चलिए दूसरा उदाहरण देते हैं। चिड़िया घोंसला बनाती है, देखा आपने? बनाती है कि नहीं बनाती है? वो चिड़िया इस IIT में पढ़ी है, उसको पता है घोंसला कैसे बनाना है। आपको लगता है किसी संस्थान में गई है पढ़ाई के लिए कि ऐसा घोंसला बनाना चाहिए? ऐसे ढेर सारे कीट पतंग हैं जो इतना बढ़िया घर बनाते हैं तो हम बना ही नहीं सकते। वो बुद्धि कौन देता है? चिड़िया को कैसे उड़ना है वो बुद्धि कौन देता है? हमें चलना है कैसे चलना है बुद्धि कौन देता है? हमें खाना है बुद्धि कौन देता है? जब हम पैदा होते हैं तो माता का स्तन पकड़ लेते हैं, कौन देता है बुद्धि? और स्तन पकड़ने तक ही नहीं, हम उसका दूध भी ले लेते हैं। कोई सिखाता है? नहीं सिखाता। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यतम पशुभि नराणाम। भगवान ने आहार सबके लिए दिया है। ये हमारा बहुत भूल है कि आहार खत्म हो रहा है। नहीं, कभी नहीं खत्म होगा। कितनी भी जनसंख्या हो जाए, भगवान पशु पक्षी इवन हाथी जो 40-40 टन खाता है उसके लिए भगवान ने व्यवस्था कर रखी है। आहार निद्रा, क्योंकि ये शरीर की आवश्यकता है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। भगवान ने जितनी उम्र दी है उतना तो जीना ही है, तो भगवान ने उसकी व्यवस्था भी की है। निद्रा, बिना हम सोए नहीं रह सकते, चाहे पशु पक्षी कोई भी हो, सबको सोना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? भय मतलब रक्षा। इवन बच्चा भी आप देखेंगे उसके सिर पे जब मक्खी आ जाती है कहीं तो बच्चा अपने आप हाथ ऐसे करता है कि नहीं करता? क्या उसके माँ बाप ने सिखाया है कि बच्चा जब ये वाली मक्खी आए तब तक तो बच्चा को कुछ भी ज्ञान नहीं होता, तो ऐसे हाथ कर देना? कोई बताता है या कोई बता सकता है? लेकिन उस बच्चे को ज्ञान होता है, उस बच्ची को ज्ञान होता है। क्या ये थोड़ी सी चीज हमको नहीं समझ में आती कि कोई भगवान है जो हमको पैदा होते ही बुद्धि दे देता है, चिड़िया को बुद्धि दे देता है, आहार निद्रा भय रक्षा करने की हमें शक्ति कुछ देता है, सांप को भी रक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ है, शेर को भी रक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ है, मनुष्य जो है फालतू में अपनी रक्षा करने की कोशिश करता है। इसीलिए भगवान कहते हैं तू रक्षा कर ले, मैं कोरोना जैसा ऐसा वायरस लाऊंगा कि तू रक्षा कर ले, मैं देखता हूं तू क्या करेगा।
दुनिया की कौन सी मिसाइल बनाएगा? सब मरेंगे। पूरा विश्व जो है परेशान था, हाय हाय हाय, इतनी वैज्ञानिक प्रगति कर लिया, ये न दिखने वाला भी चीज, मास्क लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, क्या करें? ये तो भगवान की अचिंत शक्ति की थोड़ी सी शक्ति है। भगवान तो कहते हैं मैं पूरे ब्रह्मांड को बार बार बनाता हूं और बिगाड़ता हूं। तो चींटी, चिड़िया, ये सब को बुद्धि कौन देता है? भगवान देता है। लॉ एंड ऑर्डर। अब इसके बाद आ गया चौथी चीज, क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। जो भी हमारी चीज आवश्यकता है, जैसे मैंने बताया आहार, निद्रा, भय, मैथुन। मैथुन की भी कोई सिखाता नहीं है, ऑटोमेटिक आता है, सबको पता है, पता चल जाता है। ये कौन देता है अंदर से बुद्धि? भगवान देता है। एक पुरुष एक स्त्री को देखता है, ऑटोमेटिक अट्रैक्शन होता है। भगवान ने ऐसी बनाया है, ऑटोमेटिक होता है। इसीलिए शास्त्रों के नियम बनाए गए हैं कि हम अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रख सकें। यदि हम शास्त्रों के नियम का पालन करेंगे तो हम नियंत्रित रहेंगे और जितने भी कार्य हैं उसको बड़ी कुशलता से करेंगे। कार्य कौशलम, IIT का एक स्लोगन है, कौशलम, कार्य कितनी कुशलता से करेंगे। कार्य तो सभी कर लेते हैं, लेकिन हमको कैसे करना चाहिए? कुशलता से करना चाहिए। और कुशलता कौन बताएगा? हमारे शास्त्र बताएंगे। अब एक चीज आती है कि शास्त्र को विश्वास क्यों करें? इतनी चीजें बताई गई, लेकिन हो सकता है तब भी कहें मैं शास्त्र को विश्वास नहीं करते। हम नहीं मानते कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वो ब्रह्मा जी थे, शिव जी थे, नारद जी थे। अब भगवान को तो देखने के बाद हम कहेंगे नहीं, नारद जी को भी दिखाएंगे, शिव जी को भी दिखाएंगे। कई पाखंडी लोग कहते हैं शिव जी पे इतना किलो किलो का दूध जो है उड़ेल देते हैं, इतना दूध यदि गरीबों को दे देते तो क्या होता? अरे दूध तेरे बाप के घर से आया है। गाय के थनों में दूध देने वाला कौन है? और गाय को घास खिलाने वाला घास कौन देता है? जो सब कुछ दे रहा है उसको देने में तुम्हें इतनी कंजूसी हो रही है। भगवान के मंदिर में 2 रुपए चढ़ाते हैं या उससे खोटा सिक्का चढ़ाते हैं, जबकि पता नहीं वो धन देने वाला वही है, बुद्धि देने वाला वही है, नौकरी देने वाला वही है। आज हम जिस पद पे हैं, जब चाहे भगवान उस कुर्सी को 1 लाख मारेगा, हम नीचे गिर जाएंगे। कभी कभी हम बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्जाम के दिन हमारा एग्जाम हेल्थ खराब हो जाए, हम एग्जाम ही न दे पाए, तो क्या हमारी पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी? कोई नहीं कहेगा हम सर्टिफिकेट दे देंगे या हमारा सर्टिफिकेट गायब हो जाए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो भगवान हमारे जीवन में व्यवधान ला सकते हैं। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान की शरण में जाना ही चाहिए। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य एतद् पशुहि नराणाम्, ये तो सभी करते हैं। चींटी भी खाना खाता है, पक्षी भी खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी रक्षा करते हैं, हम भी रक्षा करते हैं, और वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी बच्चे पैदा करते हैं। ये कोई हम बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन भौतिक जीवन में इन 4 चीजों के अलावा हम कोई काम नहीं करते, क्योंकि हमें जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता। हम सोचते हैं जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना बढ़िया खाना है, जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना बढ़िया से डल्लब के गद्दे में सोएंगे। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि खाना खाने से जो आनंद एक चींटी को मिलता है, वही आनंद 5 स्टार होटल में मुझे खाने में मिलेगा। सेम, कोई अंतर नहीं है। वही सुअर को भी वही आनंद मिल रहा है गुड़ खाने में। हमें लगता है कि हम ज्यादा हलवा पूरी खाकर आनंद कर रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी प्रगति नहीं है। 5 स्टार होटल में खा रहे हैं, बड़ी बड़ी कारों से चल रहे हैं। निद्रा, जितने बड़े लोग हो जाते हैं उनको गोली लेके सोना पड़ता है, लेकिन चिड़िया, शेर, पंछी आराम से, उनको कोई चिंता नहीं है। सबसे ज्यादा चिंतित हम हैं, और सबसे ज्यादा चिंतित वो है जो ज्यादा धनी है, सबसे ज्यादा चिंतित वो है जो ज्यादा गोरा है। जिसके पास ऐश्वर्य ज्यादा है वो सबसे ज्यादा चिंतित है। गरीब आदमी को तो कुछ नहीं रहता, क्या मेरा ले जाए, ट्रेन में भी आराम से चलता है। यदि उसका महंगा मोबाइल है तो डरेगा, सस्ता मोबाइल है तो बोलेगा अरे जाने दो। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर क्या है? धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो अधर्मो हीने पशु समाना।
एक धर्म ही है जो हमको पशु से अलग करता है। यदि हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा। गोरखनाथ मंदिर में आप लोग जाते हैं, पढ़ा होगा, धर्मों रक्षित। हम सोचे कि धर्म की हम रक्षा नहीं करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा, संभव नहीं है। यदि हम अपने सनातन धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करने वाला नहीं है। हम रक्षित नहीं होंगे, ये हमारा धन, ये हमारा ऐश्वर्य किसी काम का नहीं आएगा। इसीलिए सिकंदर जब पूरे विश्व पर आक्रमण करने के बाद सब कुछ किया, उसको बीमारी हो गई, पढ़ा होगा, डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आप जी नहीं सकते। बोला अरे ऐसा कैसे हो गया? बोला कुछ ही नहीं हो सकता, अब आप मरेंगे। उन्होंने कहा मैंने पूरा जीवन लगा दिया, कितने देशों पे आक्रमण किया, जीता। तब उसने कहा कि ओह, मैं जीते ही तो नहीं समझ पाया, लेकिन जाते जाते कुछ समझा दिया। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बोला कि काम करो, जब मैं मरूंगा तो जितनी भी सेना है हमको बड़े उत्साह के साथ कंधे पे लेके जाना, हमको दफनाना और हमारे दोनों हाथ बाहर रखना। दोनों हाथ बाहर क्यों रखना? ये दुनिया को बताने के लिए कि तू खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। ये जो हम यहाँ पर सत्कर्म करते हैं वही हमारे साथ जाता है। भगवान कहते हैं कि भगवत गीता हमने थोड़ा भी पढ़ा, भगवान कहते हैं स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतो महतो भया। आज हमने थोड़ा भी अगरबत्ती माता सरस्वती को दिया, थोड़ा भी दीप किया, किसी भी कारण से भगवान के आगे नतमस्तक हुए, वो अव्ययम, अव्ययम मतलब नष्ट होने वाला वो नहीं है। वो हमारी पत्नी नहीं ले सकती, वो हमारा भाई नहीं ले सकता, हमारा बेटा नहीं ले सकता। वो ऐसी संपत्ति नहीं है कि जो कि वारिस ले सकता है। तो भगवान कहते हैं ऐसी संपत्ति को इकट्ठा करो और मेरे धाम चले आओ। भगवान के धाम जाएंगे तो होगा क्या? ठीक है, भगवान आप कह रहे हैं मेरे धाम चले आओ तो वहां क्या नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, कुछ करनी नहीं पड़ेगी? तो बोलते हैं यस। न तद्भाष्यते सूर्यो न पावकः न शशांकः। भगवान कहते हैं वहां सूरज, चंद्रमा, पावक किसी की भी जरूरत नहीं है। यद धाम निवर्तन्ते तद धाम, जिस धाम को पहुंचने के बाद वापस नहीं लौटना पड़ता, वह धाम किसका है? मेरा है। माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मेरे पास आओगे तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होगी। मेरे पास आओगे तो ये तीन तरह जो क्लेश हैं, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक नहीं होगा। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि जो बातें मैंने कही है और समझाने की कोशिश की है, उसका सारा श्रेय श्रील प्रभुपाद जी को जाता है, गुरु महाराज को जाता है और स्वयं भगवान कृष्ण को जाता है। क्योंकि भगवान कृष्ण से बड़ा ज्ञानी कोई हो नहीं सकता। भगवान कृष्ण में 6 ऐश्वर्य हैं, पराशर मुनि कहते हैं। 6 ऐश्वर्य क्या क्या है? भगवान से ज्यादा धनी कोई नहीं है। दुनिया का कोई भी धनी आदमी मिलाइए, क्योंकि इससे बड़ा धनी क्या होगा? भगवान कहते हैं सारा संसार ही हमारा, और कोई इससे ज्यादा ले क्या सकता है? सहस्त्र कोटि लक्ष्मी सेवमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान का पैर दबाती हैं। बताइए, हम एक लक्ष्मी जी के पीछे पड़े रहते हैं कि काश लक्ष्मी जी खुश हो जाए, और हजारों लक्ष्मी भगवान का पैर दबाती रहती है। ये भगवान का पहला ऐश्वर्य है। दूसरा ऐश्वर्य क्या है कि भगवान जितना सुंदर कोई नहीं है। मिस यूनिवर्स कोई हो सकता है, लेकिन भगवान जितना सुंदर कोई नहीं है। कौन बताता है? ब्रह्मा जी बताते हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कंदर्प कोटि, करोड़ों करोड़ों कामदेव जो हम लोगों को सुंदर देता है, जो सुंदरता देता है, वो भगवान कामदेव, करोड़ों करोड़ों कामदेव उनकी सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकते। तीसरा क्या है? शक्ति। भगवान से ज्यादा शक्तिमान कोई नहीं है। जब भगवान 7 साल के थे, अपनी कानी उंगली पर
हम जैसे बेवकूफों को समझाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया। जो अपने आप को इंडिया में बहुत लोग भगवान भी बनते हैं, ओ ये भगवान वो भगवान, अपने आगे भगवान लगा लेंगे। इन्होंने धर्मों का जितना ज्यादा धर्म का नाश इन लोगों ने किया उतना किसी ने नहीं किया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि ऐसे गुरु आएंगे जो अपने तो कुछ पता नहीं है, दूसरों को भी अंधा बनाएंगे। अंधा अंधों को लेके चलेगा, उसको खुद ही नहीं पता भगवान कौन है क्या है, कोई बात नहीं, अपनी तरफ से नहीं। वो बोलेगा यथा मंत्र तथा पंथ, जो भी मानो वही भगवान है, जो भी देवता मानो सब सही। अरे ऐसे कैसे सही हो सकता है? यदि हम यहां से बंगलौर का टिकट लेंगे तो बंगलौर ही तो जाएंगे कि दिल्ली चले जाएंगे? छोटी सी बात को बताते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स, रिलीजन में भी पॉलिटिक्स है कि वो चलो किसी को भी मानता हो उसको डिस्टर्ब नहीं करो, नहीं तो सोचेगा अरे मैं तो उनको मानता हूँ, ठीक है आप सभी आ जाओ, बस दान पेटी में कुछ देते जाओ, बस आप किसी को मानते कोई प्रॉब्लम। लेकिन भगवान कहते हैं जिस देवता को तुम मानते हो उस देवता के घर जाओगे। यान्ति देवव्रता देवान, ये तुम भूतों की पूजा करते हो तो भूतों के घर जाओगे। और बात सही है, पूजा शिव जी की कर रहे हैं तो शिव लोग जाएंगे, राम जी की पूजा कर रहे हैं राम जी जाएंगे, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति अर्जुना। वो कहते हैं यहां से कहीं भी चले जाओ पुनरावृत्ति अर्जुना, दोबारा तुमको आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्षीणे पुण्य मृत लोको विसंति, जब हमारा पैसा खर्च हो जाएगा पुण्य का, जब हम स्वर्ग की राजा इंद्र बनकर पुण्य खत्म हो गया तो भगवान कहेंगे जाओ, बहुत तुमने बहुत अच्छा किया, इंद्र का सिंहासन का टाइम खत्म हो गया। जैसे हम लोगों को गवर्नमेंट रिटायर कर देती है वैसे भगवान कहते हैं अब जाओ। जैसे बैंक का अकाउंट जब पैसा खर्च हो जाता है तो एटीएम से कुछ भी नहीं निकलता, बोलते हैं जाए फिर से कमाओ। तो इस तरीके से कमाने से, पूर्ण पाप पुण्य कमाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी इतना बताने के बाद भी भगवान कहते हैं चार तरह के लोग हमारी शरण में नहीं आते। भगवान ये भी बता देते हैं, लेकिन भगवान को सब कुछ पता है, महाज्ञानी है। ज्ञानी भी एक ऐश्वर्य है। भगवान सुंदर है, सबसे धनी है, ज्ञानी है, वैराग्य। भगवान को इतना बड़ा सृष्टि बनाने के बाद बिगाड़ने में उनको बड़ा वैराग्य है। ये नहीं सोचते हैं इतनी बढ़िया मैंने सृष्टि बनाई और इसको मैं 2 मिनट में खत्म कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत फिर बना देगा। के पास सब कुछ है, क्षेत्र ऐश्वर्य है। तो भगवान कहते हैं चार लोग मेरी शरण में नहीं आते। इसी के बाद मैं खत्म करूंगा। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आश्रित भावम आश्रिता। भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं कि चार तरह के लोग मेरी शरण में नहीं आते। एक पहला चीज कहते हैं मूढ़ा। प्रभुपाद जी जब बाहर लेक्चर लेते थे तो कहते थे रास्कल, ऐसे डायरेक्ट बोलते थे क्योंकि वो संत थे, वो बोल सकते हैं, संत कड़वे वचन बोल सकते हैं। वो कहते थे यू रास्कल। बड़े बड़े पोप से उनकी चर्चा होती थी, बड़े बड़े डॉक्टर से चर्चा होती थी, लेकिन वो डरते नहीं थे। संत कभी डरता नहीं है। संत अपनी बात कहता है क्योंकि वो हितकर होती है। सत्य हमेशा बोलना चाहिए कि वो हितकर हो। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि ये मैं थोड़े कह रहा हूं रास्कल, भगवान कह रहे हैं मूढ़ा। मूढ़ा मतलब होता है मूढ़, महामूढ़। अवजानन्ति मां मूढ़ा न प्रपद्यते नराधमा। नराधमा मतलब नर का शरीर मिला, आदमी का शरीर मिला, लेकिन उसमें अधम है। इतना भगवान ने बुद्धि दिया जिसमें हम सोच सकते हैं, विचार सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, जिज्ञासा कर सकते हैं। सूरज जिज्ञासा कर सकता है, कुत्ता जिज्ञासा कर सकता है, 1-1.5 घंटे बैठा रहेगा, पूछ हिला के चला जाएगा, बस। केवल मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है। हम जैसे प्रबुद्ध लोग जिज्ञासा कर सकते हैं और इसको सोच सकते हैं कि क्या ये बातें जो बताई गई सही है। तो भगवान कहते हैं नराधमा, ये लोग जो है शरण में नहीं आएंगे। और कौन है? माया अपहृता ज्ञाना। इसमें साइंटिस्ट लोग आते हैं। माया द्वारा उनका ज्ञान हर लिया गया है, बस उनको एक के बाद मिल रहा है।
आगे इन्वेंशन हो रहा है, डिस्कवरी हो रही है, बस खुश हो रहे हैं। बस आज नहीं तो कल हम ये भी ढूंढ ही लेंगे, एक आंख लगाना भी सीख जाएंगे, अभी हार्ट सीख लिया, लीवर सीख लिया, किडनी सीख लिया, बस चिंता मत करो, आदमी को भी बना देंगे, रोबोट बना रहे हैं। इसको कहते हैं माया अभिता ज्ञाना आसुरी भाव आश्रितम। आसुरी भाव, आसुरी भाव कैसे भाव है? हिरण्यकशिपु, ये लोग कम बुद्धिमान नहीं थे, इतने बुद्धिमान होंगे तभी देवताओं पे भी विजय प्राप्त की थी, लेकिन उनके अंदर क्या था? आसुरी भाव। तो चार तरह के लोग शरण में आते हैं, तो हमें इन चारों की श्रेणी में नहीं आना है, हमें भगवान की शरण में आना है। और भगवान की शरण में आने का बहुत ही आसान तरीका है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मां भक्त्या प्रयच्छति भक्त्या प्रीत्यश्नामि प्रयातात्मनः। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करने के लिए तुम्हें धनी होने की जरूरत नहीं, गरीब होने की जरूरत नहीं, तुमको सुंदर होने की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ भी है वो मुझे अर्पण करो, बस अपने काम पे चलो। यद करोसि यद जहोसि यद जजोसि ददाति यद तपस्येतु कौन्तेय तद कुरुष्व फल अर्पणम्। आप खाना खाओ, मुझे भोग लगाओ, खाना खा लो। जो कुछ भी पैसा आता है भगवान के मंदिर में रखिए, आप खर्च कीजिए, भगवान आपका पैसा है, आप मालिक हैं। आप घर बनवाइए, उसमें लिखिए ये राधा माधव का घर है, अपना नाम नहीं लिखिए, क्योंकि वास्तव में उन्हीं का है। हे भगवान आपकी कृपा से आज मुझे इतना अच्छा घर मिला, हे भगवान आपकी कृपा से मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली, हे भगवान, बस इतना ही चाहते हैं। जैसे हम किसी से कलम लेते हैं तो कहते हैं थैंक यू वेरी मच, तो क्या हम भगवान से इतनी चीजें ले रहे हैं, थैंक यू कहने में हमें शर्म आनी चाहिए? भगवान क्या हमारी नौकरी लेने को चल रहे हैं? लेकिन कितना बद्ध जीव, कितना दुर्बुद्धि हो गया है कि थोड़ा भी सुबह शाम जप नहीं कर सकता, सुबह शाम भगवान को आरती नहीं दिखा सकता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये देने वाला क्या है और लेने वाला भी है। ये देने वाला भी है और लेने वाला भी है। ऐसा नहीं कि एक बार दे दिया तो ले नहीं पाएगा। भगवान कहते हैं कि मृत बनकर आता मैं सब कुछ ले लेता, तुम्हारा पद, तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, चलो फिर से सब कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए हमें कम से कम भगवान से चालाकी नहीं करनी चाहिए और भगवान की शरण में आ जाना चाहिए। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। भगवान लास्ट में यही कहते हैं 18.66 18 अध्याय है, छोड़ो सारी चीजें, मेरी बस शरण में आ जाओ, चिंता मत करो। आज तक तुमने पाप किया, कितने भी बड़े दुराचारी हो, सब कुछ किया है, कोई दिक्कत नहीं, बस तुम मेरी शरण में आओगे, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। क्योंकि लोग कहते हैं कर्मों का फल तो मिलेगा ही ना, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, कर्म का फल मिलेगा किंतु भक्ति भाजा, भक्ति करने के बाद ये सारे जो हमारे पुराने जन्म के गलत पाप के जो फल हैं, जो मिलने वाले हैं, जो इस जन्म नहीं तो अगले जन्म मिलने वाले हैं, उनको हम खत्म कर सकते हैं। इसलिए हम लोग भक्ति करें, भगवान का नाम लें। और उससे पहले मैं यहाँ लाइब्रेरी में भगवद गीता रखूंगा, आप लोगों की हिम्मत से कृष्णा बुक रखेंगे और भी छोटी छोटी किताबें रखेंगे, उसको आप पढ़िए। और यदि आपको लगता है कि ये सही है तो करिए, केवल सही है ये कहने से भी काम नहीं चलता, हमको करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान सहित, ज्ञान मतलब जो आज हमने बताया, विज्ञान मतलब आप करके देखिए। प्रभुपाद जी कहते थे कि आपको जप करने से लगता है कि कोई फायदा नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता, आप जप करके देखो, आपको फायदा एक महीने में ही दिखेगा। भगवान का भगवत गीता पढ़ के देखो, कई लोग भगवत गीता पढ़ के शराब छोड़ दिए, मेरे पास उदाहरण है, कई लोग भगवत गीता पढ़ के अवैध संबंध छोड़ दिए, सिगरेट छोड़ दिए, सारी बुरी आदतें छोड़ दिए। क्या इससे बड़ा सोशल वेलफेयर कोई कर सकता है? जिसके लिए
पूरी अमेरिका की गवर्नमेंट परेशान थी, हिप्पी लोग कैसे सुधरेंगे। प्रभुपाद जी गए, हिप्पी को हैवी बना दिया, और यहाँ जब फ्लाइट से उतरे तो उन्होंने कहा ये सफेद हाथी मैं लेके आया हूँ, क्योंकि वे लंबे चौड़े घोड़े थे, और सरकार से कहा ये देखो मैं इनको शुद्ध कर दिया हूँ, मैं मतलब भगवत गीता ने इन्हें शुद्ध कर दिया है, और आप चाहो तो आप लोग तो ऑलरेडी शुद्ध हैं, इसको पढ़ के शुद्ध हो सकते हैं। तो यही विनती है, आप लोग पढ़िए और भगवत गीता को जरूर पढ़िए, समझिए। मुझे ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि जो कुछ भी भगवान ने लिखा है वह सत्य है, परम सत्य है, अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब है ये हम जैसे लोगों की लिखी हुई चीजें नहीं हैं, ये स्वयं भगवान की लिखी हुई चीजें हैं, जिसको कहते हैं एक्सियोमेट्रिक ट्रुथ, जो कभी गलत नहीं हो सकता, हम माने या ना माने, हमारे मानने या ना मानने से, तो हम माने या ना माने तो अच्छा यही है उसको पढ़ें, और यदि हमको लगता है कि ये सही है तो उसको जीवन में पालन करें। और आप लोग शिक्षक हैं तो आप लोगों से और ज्यादा विनती है कि शिक्षा का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने सब्जेक्ट के साथ साथ यह ज्ञान भी लोगों को दें, ताकि वो जब जीवन में पैर रखें तो वो डगमगाए नहीं, जब उनके जीवन में दुख आए तो वो सुसाइड नहीं करें, सहने की उनके अंदर शक्ति हो, वो शक्ति भगवत गीता देगी, भगवान का नाम देगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं बहुत क्षमा चाहूंगा कि हमने समय से ज्यादा लिया, लेकिन विषय इतना महत्वपूर्ण था, अभी मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने कहा कि जितने लोग